तमाम अहबाब ज़ौक़ शौक़ और इबादत की नीयत के साथ आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर बाबा से बुलंद दुरूशी पढ़ लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी किताबिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिन नबील करीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी ख़िताबिही इन्नल्लाह अख़्तारनी व अख़्तार ली अस्हाबी वाला आलिही वस्हाबिही अजमईन। जब नबी पाक ने खुले बंदों दीन कामिल की इब्तदा की थी, जब नबी पाक ने खुले बंदों दीन कामिल की इब्तदा की थी, सिद्दीक एक तू ही था सारी बस्ती में जिसने ताईद मुस्तफ़ा की थी। और महशर में मुनकरों की ज़रा शक्ल देखना, महशर में मुनकरों की ज़रा शक्ल देखना, सिद्दीक जब उठेंगे खुदा के नबी के साथ। इंतहाई काबिल सद एहतराम व ताज़ीम हज़रात अकरबरीन उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, शुरफ़ाए उम्मत, नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जिस खालिक की कायनात ने इस दौर पुरफितन में हमें आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार अव्वल, जानिसार अव्वल, मुरीद अव्वल, मुराद अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की शान अक़दस के ज़िक्र खैर के सदक़े यहाँ मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ है कि रब ताला इस ज़िक्र खैर के सदक़े हमारे घरों में बरकतों का और हमारी नस्लों के हक़ में हिदायत का फ़ैसला फरमा दे। माह जमादी सानी 22 तारीख़ मदीना की सरज़मीन यौम वफ़ात है कायनात के उस अज़ीम इंसान का कि जिस जैसा नबियों के बाद कायनात में किसी ने देखा ही नहीं। और वो जनाब अबू बकर सिद्दीक जिन्होंने पूरी ज़िंदगी खुदा के नबी के साथ गुजारी और यूँ गुजारी कि ज़माने भर ने नबी को नबी तब माना जब अल्लाह के नबी ने नबूवत का ऐलान किया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने नबी को नबी तब माना था जब आमना के लाल ने अभी नबी होने का ऐलान भी नहीं किया था। आज बात भी थोड़ी सादा कर दी, इको बंद करने के बारे कल। ज़माने भर के लोगों ने रसूल खुदा को रसूल माना, दलील के साथ, मोज़े के साथ, सबूत के साथ, लेकिन अबू बकर वो है जिसने नबी को नबी माना तो बग़ैर किसी दलील के साथ। ज़माने भर के लोग सवाल उठाते हैं, सब ने दलील के साथ माना तो अबू बकर ने बग़ैर दलील के कैसे माना? इसलिए कि ज़माना रसूल को रसूल मानने में दलील का मोहताज है, वो अबू बकर नबूवत को मानने में दलील का मोहताज क्यों हो कि जिसके वजूद को ही अल्लाह ने नबूवत की दलील बनाया है। और वो अबू बकर सिद्दीक हैं कौन? ज़माने भर के लोग जिसके दामन में आके राहत सुकून महसूस करें उसे तो अल्लाह का नबी कहते हैं।
लेकिन हिजरत की पुरसऊबत राहों में खुदा का नबी जिसके दामन में आके अमन, तहफ़्फ़ुज़, राहत, सकून, आफियत महसूस करे उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। जो पूरी कायनात का बोझ अपने कांधों पर उठाए उसे तो अल्लाह का नबी कहते हैं, लेकिन जो खुद खत्मे नबूवत का बोझ उठाए और 3 मील की बुलंदी तक पहुंचाए उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक कौन कि अल्लाह के नबी मदनी करीम वो ज़ात अक़दस हैं कि जो कायनात के चप्पे चप्पे पर मोहसिन बन के आए, एहसानात की बारिश करता आए, उसे तो मोहसिन कायनात आमना का लाल कहते हैं। लेकिन जिसके एहसानात को देख के खुदा के नबी ये फरमाएं कि भाई उम्मत दिया नेका इसे जगते लहाई बहना, मगर सिद्दीक देख कर जेद गडड़ी नाल चाई बहना। मता मुनकर कोई भौके खिलाफत दी मुकाई बहना, पकड़ के हस सदाकत दा मुसल्ले ते खड़ाई बहना, उसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। सारे नबियों की मौजूदगी में जिसे नूरियों का सरदार जिब्रील अमीन मुसल्ले पर लाए उसे तो आमना का लाल कहते हैं, लेकिन सारे सहाबा की मौजूदगी में नबियों का सरदार जिसे मुसल्ले पर लाए उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन जिसे मुसल्ले पर लाए, अगर को उसकी इमामत को न माने तो ऐसे शख्स को हम काना कहते हैं, और नबी जिसे मुसल्ले पर लाए को उसकी खिलाफत को न माने तो ऐसे शख्स को हम काला कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहलो सुन्नत हैं, हम कादियानी भी नहीं हैं, ईरानी भी नहीं है, मुसलमान हैं अहलो सुन्नत, और वो भी टनाटन मुसलमान हैं। ठीक है ना? किसी के बाप से डर के अकीदा छुपाते कोई नहीं, और किसी को चूना लगाने के लिए अकीदा बनाते भी कोई नहीं। अकीदा वही जो हमारे अकाबिर ने बताया, पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, रटाया, दिलो दिमाग में बिठाया, और अकीदा यही है कि खातिमुल अंबिया आमना के लाल हैं तो इमाम सहाबा आयशा के बाबा अबू बकर सिद्दीक हैं। और जमाना जानता है कि इमाम बनाया उसी को जाता है जो मुसल्ले पर आए। सफों में खड़े होने वाले हजारों हो सकते हैं, बेशुमार हो सकते हैं, लेकिन मुसल्ले पर आता कौन है कि मुक्तदी सारे मिल भी जाएं, इससे बढ़कर तो क्या इसके बराबर भी कोई ना हो। अल्लाह ने शबे मेराज रसूल खुदा को मुसल्ला दिया क्यों? ताकि जमाने भर के लोगों को पता लग जाए कि आदम की अलिफ से ईसा की या तक सारे अंबिया मेरे महबूब पैगंबर से बढ़कर तो क्या बराबर भी कोई नहीं। तो रसूल खुदा मदनी करीम ने दुनिया से जाते जाते आयशा के बाबा को मुसल्ले पे खड़ा किया कि जमाने को पता लग जाए कि 1.25 लाख सहाबा मिल भी जाएं तो आयशा सिद्दीका के बाबा से बढ़कर तो क्या बराबर भी जी भाई, बराबर भी। उस अबू बकर सिद्दीक की 63 साल की जिंदगी को एक जुमले में बयान किया जा सकता है, और वो जुमला हो कौन सा सकता है? पे करे इश्क़े रसूल अबू बकर सिद्दीक, मिजाज शनासे रसूल अबू बकर सिद्दीक। जमाने ने पैगंबर के दिल की बात को तब जांचा जब आमना के लाल की दिल की मर्जी मंशा अल्फाज की शक्ल में जबान पे आ गई, लेकिन अबू बकर वो है जो चेहरा नबी का दे के दिल की बात को पहचान जाए, उसी मिजाज शनास को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हाँ, फना फिर रसूल अबू बकर सिद्दीक। क्या भाई, हम जब भी खुदा से मांगे ना तो हाथ उठा के रब से रब की कायनात मांगते हैं, लेकिन अबू बकर ने रब से जब भी मांगा तो कायनात नहीं मांगी, बस मुस्तफा की जात मांगी। उसने चीजें 3 मांगी, तीनों का मरकज कौन? वो एक जात जो अल्लाह के खजाने में भी एक ही है, और उसी को आमना का लाल कहते हैं।
सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला किस अजीम माँ के बेटे हैं जो महबूब पैगंबर की पेशानी पर आने वाले पसीने के कतरात रूई से जमा कर ले तो अल्लाह के नबी की आंख खुल गई। फरमाया उम्मे सुलैम क्या करोगी? अर्ज किया या रसूलल्लाह खुशी का मौका हो, ईदैन का मौका हो, जुम्मे का मौका हो, खुशबू जो लगानी हो। जमाने भर के लोग खुशबुएं लगाते हैं, मैं खुशबू नहीं नबूवत का पसीना लगाती हूँ। नतीजा यह है कि जमाने भर की खुशबुएं हार जाती हैं, नबी का पसीना जीत जाता है। मैं जमाने वालों से नहीं पूछती खुशबू मंगाई कहां से है, जमाने वाले मुझसे पूछते हैं अम्मा खुशबू मंगाई कहां से है, खुशबू लगाई कहां से। उस अजीम मां का बेटा सैयदना अनस बिन मालिक। हाँ, कुछ यार लोगों ने, कूफी नस्ल लोगों ने रसूल खुदा के यारों को बदनाम करने के लिए एक क्लिप खड़ा जी नौज़ुबिल्लाह महबूब पैगंबर मदनी करीम के नवासे हजरत हुसैन इब्न अली को नबी के सहाबा ने शहीद किया, जबकि पैगंबर के सहाबा हैं कौन? अरब की तपती दोपहर नबी के सहाबी जनाब सैयदना अबू हुरैरा। जानते भाई, ये भाई 5,500 हदीसें नबी से सुन के जो उम्मत के हवाले करे। और याद रखिएगा अहले बैत की शान में जितनी हदीसें हैं सबसे ज्यादा बयान करने वाले या सैयदना अबू सईद खुदरी है, या सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीका है, या जनाब सैयदना अबू हुरैरा है। यार लोग जो कहते ना नहीं हम तो पंचतनी हैं, क्या है पंचतनी? कौन? कि आमना के लाल मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद को बुलाया, बेटी को बुलाया, हसन को बुलाया, हुसैन को बुलाया, दामाद को दाएं, बेटी को बाएं, हसन हुसैन को झोली में चादर इन पे डाली। फिर नबी ने कहा मौला ये भी मेरे हाले बैत हैं। हम कहते जमाने भर के लोगों इतना बताओ, ये दर नबी का, घर नबी का, आंगन नबी का, सहन नबी का, दामाद नबी का, बेटी नबी की, नवासे नबी के, हिम्मत करके बताओ रसूल पाक ने जब बेटी दामाद नवासों को चादर के नीचे बिठाया था तो चादर थी किसकी? जी भाई, तो याद रखिएगा ये तफसीर उन्हीं की है, मजमुल बयान जिसे कहते हैं, बात भी उन्हीं की, किताब भी उन्हीं की, बाप भी उन्हीं का, बाप भी उन्हीं का। तफसीर मजमुल बयान करे कि रसूल खुदा मदनी करीम का बेटी दामाद नवासे दोनों पे चादर डाली, अल्लाह के नबी जिसकी चादर लेके इनके सर पे डाली उसे उम्मुल मोमिनीन सैयदा हजरत अम्मा सलमा कहती है। उम्मे ये सारी बात देख के इस बात को जमाने को बताने वाला कौन है? कोई तो होगा ना भाई। तो जवाब मिलता क्या है? तो रावी था। इनसे पूछो रावी था कौन? अब ये रावी का नाम ले तो इन बेचारों की अपनी अम्मा रावी में डूब के मरती है, इसलिए रावी का नाम लेते कोई नहीं, ठीक है भाई। अब वो रावी है कौन? जिसने सारी बातें देखी, छुपाई नहीं, जमाने को यूं बताई कि मस्जिद का मौलवी भी बयान करे, इमाम बाड़े का जाकिर भी बयान करे। ये मंजर देख के उम्मत को बताने वाली कौन? उसे कुरान की ममदू, खुदा का इंतखाब, नबी का हरम, सिद्दीक की बेटी, जन्नत की मलका, मोमिनों की मां हजरत आयशा सिद्दीका कहते हैं। और जमाना जानता है कि किताब सच्ची तभी होगी जब कातिब को सच्चा माना जाए, हदीस सच्ची तभी होगी जब सहाबी को सच्चा माना जाए, रिवायत सच्ची तभी होगी जब रावी को सच्चा माना जाए, भाई गवाही सच्ची तभी होगी जब गवाह को सच्चा माना जाए। ये मंजर सारा है, लेकिन देख के बताने वाला कौन? उसे मां आयशा सिद्दीका कहते हैं। तो हदीस से किसा पंचतन पाक उनके नजदीक तो ठीक हो सकती है, जो आयशा को ईमान वाली भी माने, अपनी मां भी माने, और आयशा को मां मानने का एजाज अल्लाह ने कायनात में दिया है तो सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात को दिया है। तो ये हदीस हमारे यहां तो सच्ची है, चूंकि हम रावी को सच्चा मानते हैं, बयान करने वाले को सच्चा। तो जिसके नजदीक आयशा मां ही नहीं या ईमान वाली नहीं, तो उसके नजदीक हदीस सच्ची भी। जब सच्ची नहीं तो इनसे पूछो अली आले बैत में, बिल्कुल भाई बुनियाद दलील
हदीस किसा। सैयद अहले बैत में जी बिल्कुल भाई दलील। हदीस किसा। हसनैन अहले बैत में जी बिल्कुल भाई दलील। कहता हदीस किसा भाई चारों के चारों अहले बैत में है, दलील हदीस किसा है। और इसकी रावी कौन है? उसी को आयशा सिद्दीका कहते हैं। तो जो आयशा को मां मानेगा वो तो पंचतन पाक की हदीस का कायल हो सकता है, और जो आयशा को मां ना माने वो हदीस का भी कायल कोई नहीं, रिवायत का भी कायल कोई नहीं भाई। तो सबसे ज्यादा हदीसें, और याद रखिएगा, सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला। अम्मा फातिमा की शान में सीन शीन की किताबों में जितनी रिवायतें हैं, जानते तो है ना भाई, सीन शीन अल्फाज के पर्दे में हम जिनसे मुखातिब हैं ये जान गए होंगे, क्यों नाम लिया जाए। जितनी हदीसें सीन शीन की किताबों में सैयदा फातिमा के फजाइल में है, उनमें 80% हदीसें वो हैं जो बयान रसूल का है, शान बतूल की है, बयान करने वाली मां आयशा सिद्दीका है, मां आयशा। और वो आज भी जन्नतुल बकी में मां और बेटी दोनों पहलू ब पहलू आराम फरमा है। यही वजह है हजरत इमाम ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह, जानते भाई जी भाई चले, हजरत इमाम ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह हजरत अली के पड़पोते हैं, मौला हुसैन के पोते हैं, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम बाकर के भाई हैं, जाफर सादिक के चचा हैं, जिनकी औलाद में बर्रे सगीर के मशहूर वलीउल्लाह पैदा हुए ख्वाजा मोहम्मद गौसुद्दराज रहमतुल्लाह अलैह। और ख्वाजा मोहम्मद गौसुद्दराज कौन है? जिनकी औलाद में लाहौर की धरती का वो अल्लाह का वली पैदा हुआ जिसने कहा था रसूल अमी खातिमुल मुरसलीन, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं, जिसे जमाना पीर नफीसुल हुसैनी शाह कहता है। इमाम ज़ैद मदीना में थे। किसी ने पूछा ये अबू बकर उमर नबी के साथ कैसे थे? फरमाया जैसे हैं, जैसे। पूछा मतलब का, जो मर के भी नबी से जुदा कोई नहीं, ये जिंदगी में भी नबी से जुदा कोई ना थे। सोए कहा? पैगंबर के पहलू में। रोज आए, ये तो पता है ना भाई आपको कि नबी ये पाक के रोजे में सोने वाले कौन? तो नबी पाक के रोजे में नबी के दाएं तरफ सोने वाले कौन? चले, और यहां पे जवाब आप सबका गलत है। मौजूदा दौर में नबी पाक के रोजे में अल्लाह के नबी के दाएं तरफ सोने वाला कोई भी नहीं, सबसे आगे अल्लाह के नबी हैं। जहां महबूब पैगंबर का सीना वहां पे अबू बकर का सर, जहां पे अबू बकर का सीना वहां पे उमर का सर। हाँ, कयामत के दिन जो उठेंगे तब तरतीब ये होगी कि दाएं हाथ नबी का पकड़ा होगा अबू बकर सिद्दीक को, और बाएं हाथ उमर का तो पकड़ा होगा, बाएं हाथ नबी का पकड़ा होगा उमर को। अब यहां भी कुछ बेईमान किस्म के लोग, यानी मरीज़ान बुग़्ज़ असहाबे मोहम्मद, हाँ नहीं, मसला ये है अल्लाह के नबी ने इनके हाथ क्यों पकड़े? अगर नबी के हाथ सहाबा ने पकड़े होते तो बकवासी बकवास करता, मफाद परस्त लोग थे, मौका देखा तो हाथ पकड़ लिया, मतलब पूरा वो हाथ छोड़ दिया। काली कमली वाले ने कालों का मुंह काला यूं किया जैसे साउंड का सामने डब्बा मौजूद है, क्या के हाथ अपना पकड़वाया नहीं, इनके हाथ पकड़े। क्यों? ताकि जमाने को पता लग जाए कि नबी गलत हाथ को पकड़ते कोई नहीं, सही हाथ को छोड़ते कोई नहीं। हाथ पकड़ा खुदा के नबी ने तब दाएं होंगे। मौजूदा दौर में नबी के दाएं नहीं, अबू बकर सोए तो नबी के बाएं सोए। अच्छा, आपके यहां इलाके में दिल किस साइड में होता भाई? यहां पे चलिए कोई 8 आवाजें तो आ गई कि बाएं तरफ है। बाकी भाई थोड़ा दिल को हाथ साथ लगा के टटोले भाई, क्योंकि पाकिस्तानी दिल बड़े आवारा किस्म के आजकल गोड़े गिट्टे से निकलाते हैं भाई। भाई दाएं या बाएं? अच्छा बाएं। तो अबू बकर की साइड पे है, तो फिर क्यों ना कहें जिसको 1400 साल से अल्लाह का नबी दिल के साथ लगा के रखे, उसी दिलदार को सिद्दीक अकबर कहते हैं। नबी दिल से जुदा कोई ना करे। और भूतनी का बच्चा कहे मुझे अबू बकर अच्छा नहीं लगता, तो इससे पूछो तू किसे अच्छा लगता है भाई?
अबू बकर ऐसा नहीं कि अल्लाह ने तेरे जैसे कमीने की तस्दीक का मोहताज रखा हो, ऐसा है अबू बकर मानेगा तो मोमिन कहलाएगा, इनकार करेगा तो फर हो जाएगा। ठीक है भाई, बाकी खाली जगह खुद पुर कर लीजिएगा भाई। वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक आज भी सोए हैं तो रोजाए मैं अबू बकर को जन्नती नहीं मानता। तो कहता कौन है? जिसकी ननिहाल में दुदिहाल में किसी खातून का नाम जन्नत बीबी भी कोई नहीं। हाँ। वो कहता मैं अबू बकर को जन्नती नहीं मानता। अब इस बुद्धू को कौन बताए कि आज भी लैंड रिकॉर्ड सेंटर मदीना की धरती पे जाकर रिकॉर्ड चेक कर, ये जो खित्ता है मस्जिद नबी का, इसकी अलाटमेंट आज भी है तो अबू बकर सिद्दीक के नाम की। अबू बकर ने जन्नत खैरात में नहीं अपने पल्ले से खरीदी है। वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक। अच्छा, आपके इलाके में अगर कोई मिर्जाई फौत हो जाए कादियानी और उसकी कब्र बनाने लगे आपके मकामी कब्रिस्तान में, आपके अब्बा जी के पहलू में, तो बनने देंगे? क्यों? कब्रिस्तान आपके अब्बा जी का है भाई, पब्लिक प्रॉपर्टी है, अवामी जगह, तो आप रोकने वाले कौन है? कहता नहीं, जिसे मैं रसूल खुदा का मुनकर समझूं, गुस्ताख समझूं, एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा कि मेरे अब्बा के पहलू में पैगंबर का गुस्ताख दफन होने ना पाए। जिसे तू गुस्ताख समझे नबी का, उसे अब्बा के पहलू में दफन होने नहीं देता। अगर सिद्दीक उमर नौजुबिल्ला पैगंबर के गुस्ताख होते तो अली उठाते क्यों, नबी के पहलू में सुलाते क्यों? तो मामला तो एक ही है, मोमिन समझ के या मुनाफिक समझ के। अगर मोमिन समझ के नबी के पहलू में अली ने सुलाया तो नज़माने को बता दिया कि वल्लज़ीना माहू, यहूद से साम्राज तक, खुमैनियत से आज तक, जिसे कर सका ना कोई जुदा, वो सिद्दीक अकबर है। और अगर नौज़ुबिल्लाह मुनाफिक समझ के सुलाया तो ये एतराज सोने वालों पर तो है नहीं, एतराज तो सुलाने वाले पर होगा कि जिसको बेटा समझ के, भाई समझ के, बचपन से पाला, जवानी में पहुंचाया, बेटी का रिश्ता भी दिया, जिंदगी भर के एहसानात भी किए, तो जिंदगी भर के सारे एहसानात का उस अली ने बदला दिया। तो क्या दिया कि गुस्ताखों को उठा के नबी के पहलू में सुला दिया। अकल के अंधो, सिद्दीक उमर पे एतराज बाद में होगा, अली पे एतराज पहले होगा। लेकिन बाद लोग अगर बंदा कहते हैं देखो अगर ये ऐसे होते तो ऐसे ना होते, नहीं ये तो ऐसे थे, क्या थे? नबी के गुस्ताख थे, दीन के गुस्ताख थे, कुरान बदलने वाले थे, ज़हरा के घर को आग लगाने वाले थे, मुहस्सन को शहीद करने वाले थे, फदक का बाग लूटने वाले थे, जी ये तो खिलाफत छीनने वाले थे, अली की तौहीन कर। अगर ये ऐसे थे तो ऐसे कभी ना होते, ऐसे कभी भी। और ये हदीस तो मेरी किताब बुखारी में भी है, तेरी अलकाफी में भी है कि अल्लाह के नबी फरमाए जो ये टुकड़ा है, क्या है, अगर ऐसे होते तो ऐसे ना होते ना भाई जी। एक से जो कहा अगर ऐसे होते तो ऐसे ना होते, उसने कहा नहीं जबरदस्ती सो गए थे। क्या है? तो मैंने कहा बुद्धू आदमी, फिर कम अज कम अकल तकाजा ये करती है कि मौला उसको माना जाए जो जिंदा मौला पर भी मरने के बाद गालिब आ गए। इमाम आलो सुन्नत ने फरमाया था जो आज जबरदस्ती रियाजुल जन्नत में चले गए तो कुछ ना कर सका, ये कल जबरदस्ती जन्नत में भी चले जाएंगे, मुंह काला करता रह जाना तो कुछ भी नहीं कर सकेगा। उस अबू बकर सिद्दीक के बारे सैयदना अनस बिन मालिक, बाज लोगों ने क्या कहा, नहीं पैगंबर के सहाबा ने नबी के नवासे को शहीद किया था। अब याद रखिएगा, करबला की धरती पर शहीद होने वालों में 22 सहाबा हैं नबी पाक के। कितने? 82 सहाबा करबला में मौजूद थे बकौल इनकी अपनी किताबों के, और में 350 टोटल तादाद थी उस दौर में मक्का की धरती पर। 82 गए, 22 शहीद हो गए,
बाकी जख्मी हो गए, जिन्हें दावत जिहाद न दी, जबरदस्ती पैगंबर के नवासे के साथ चले, जान कुर्बान कर दी। 22 सहाबा तेरी किताबों से मैं दिखाता हूं, 18,000 खत लिखने वालों में को एक जख्मी। 1122 कूफा के रिकॉर्ड में तू दिखा दे, तेरा जख्मी कोई नहीं मिलता। हमारे 22 शहीद मिले। और फिर वो सैयदना अबू हुरैरा जनाजे पर गए, मौला हुसैन इब्न अली वहां पर जो है थकावट के शिकार ऊंची जगह पर बैठे, पांव जो लटका लिए, धूल मट्टी पड़ी जूतों पर, तो अपने कांधे से चादर उतार कर सैयदना अबू हुरैरा ने हुसैन इब्न अली के पांव पर पड़ने वाली धूल मट्टी को झाड़ा। हजरत हुसैन ने पांव किए पीछे, कहा अबू हुरैरा करते क्या हो, आप मेरे नाना के साथी बाबा के साथ ये क्या किया। हजरत अबू हुरैरा फरमाने लगे, हुसैन वल्लाह तेरी जो इज्जत मकाम मर्तबा मेरे दिल में है, जमाने वालों को पता लग जाए तो तेरे पांव धूल आलूद न हो, जमाना तुझे अपने कांधों पे सवारी करवाया करे। मदीना वाले तो ऐसे थे कि नबी के सहाबी नबी की आल के कदमों पर पड़ने वाली धूल मट्टी को भी बर्दाश्त। कूफियो ये हौसला तुम्हारा था कि नबी की आल को बुलाते भी हो, खाक और खून में तड़पाते भी हो। जी कत्ल करने वालों में अनस बिन मालिक भी था, जबकि अनस बिन मालिक ही मदीने का है। जिसे वो कातिल बता वो कूफे का था। वो कूफे वाला मदीना कोई नहीं, मदीने वाला कूफा कोई नहीं। नाम की मुमासलत की बुनियाद पे यार लोगों ने किया क्या, अपने खुब से बातिन का मुजाहरा किया कि पैगंबर के सहाबी को कातिलों में शुमार कर दिया। अगर मदीना वाले कातिल होते तो मौला हुसैन के बाद ज़ैनुल आबिदीन के बाद हजरत इमाम बाकर के बाद इमाम जाफर सादिक तुम्हारा पड़ोस छोड़ के मदीना में आके कयाम न करते। हजरत इमाम हसन हो, इमाम बाकर हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो और इमाम जाफर सादिक हो, इन सब की कब्रें बनी हैं। तो जन्नतुल बकी में कल कयामत के दिन जो उठेंगे तो नबी की आल उठेगी, लेकिन नबी के सहाबा के साथ उठेगी। अगर कातिल समझते तो वहां पर कभी भी। अब ये अनस बिन मालिक कौन, उसी सैयदा उम्मे सुलैम के बेटे। फरमाते नबी पाक की महफिल जमी थी, नबी के यार नबी के साथ थे। तो अल्लाह के नबी ने मुझे कायनात में 3 चीजें बड़ी पसंद हैं। जैसे आका ने 3 चीजों का इजहार किया, आका चुप हुए, फौरन अबू बकर बोल पड़े। अबू बकर ने कहा या रसूलल्लाह 3 चीजें मुझे भी बड़ी पसंद है। नबी चुप हुए, अबू बकर बोल पड़े, दरमियान में वक्फा कोई नहीं चुके है जो बिला फसल। नबी के बाद फौरन अबू बकर जब बोला, रोका किसी ने नहीं, टोका किसी ने। क्यों? क्योंकि पैगंबर के पड़ोस में बैठने वाले सारे जानते थे, मानते थे, पहचानते थे कि नबी के बाद बोलना किसी का बनता है तो आयशा के बाबा का बनता है। अबू बकर ने कहा यार 3 चीजें मुझे बड़ी पसंद है। पर मैं कौन सी? का आंख मेरी हो, चेहरा मुस्तफा का हो, माल मेरा हो, हाथ मुस्तफा का हो, बेटी मेरी हो, हरम मोहम्मद मुस्तफा का हो। अबू बकर सिद्दीक ने 3 मांगे, 3 में एक को मांगा। एक कौन? जो मकसूद कायनात भी है, मतलूब कायनात भी है। उस अबू बकर ने मांगा क्या? आंख मेरी, चेहरा। और अहलो सुन्नत के नजदीक यानी अबू बकर की इत्तबा करने वाले, मानने वालों के नजदीक नबी का दीदार ईमान की हालत में कितनी बड़ी नेकी है। सिर्फ हमारे नजदीक, उनके नजदीक नहीं ना भाई। मौजूदा दौर में अल्लाह की धरती पर 2 अरब 15 करोड़ मुसलमान मौजूद हैं। ये 2 अरब 15 करोड़ मुसलमान सारे के सारे मेरे जैसे न हो, या अल्लाह के वली बन जाएं, गौस बन जाएं, कुतुब बन जाएं, अब्दाल बन जाएं, बायजीद बुस्तामी बन जाएं, जुनैद बगदादी बन जाएं, पीरान पीर बन जाएं, अहमद इब्ने हंबल बन जाएं, इमाम शाफी बन जाएं, इमाम मालिक बन जाएं और इमाम मालिक की तरह बन जाएं। सारे के सारे ये 1000 साल की जिंदगी रब ताला सारी उम्मत को अता कर दे और 1000 साल की जिंदगी सारे उम्मती उस बैतुल्ला में गुजार दें जहां पे 1 का बदला 1 लाख का मिलता है। सारी उम्मत की 1000 साल की बैतुल्ला की इबादत, रियाजत, नेकियां सारी एक तरफ और पैगंबर के सहाबी की वो एक नजर
आंख हुसैन की थी, चेहरा हुसैन के नाना मोहम्मद अरबी का था। ये हमारे नजदीक मकाम है हुसैन इब्न अली का। हम उनमें से नहीं जो कहें कि 80+ काम 1 मरतबा दर्जा मौला हुसैन का, 80+ काम 2 मरतबा दर्जा मौला हसन का। हाँ, ये भाई ऐसा नहीं, तुम ऐसे काम भी करो। हम तब भी कहें किसी बड़े से बड़े अमल करने से हुसैन बनता नहीं, अल्लाह बनाता है। यही कहा ना आमना के लाल ने, इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तारा ली असहाबी के कायनात के लोगों, पूरी कायनात में से अल्लाह ने अपनी जात के लिए मुझे चुना और मेरे लिए मेरे यारों को चुना। मेरे लिए सहाबी कहते किसे हैं? जिसे चुनता खुदा है, चमकाता मुस्तफ़ा है। तो सहाबी की ज़ात पे, सिफात पे, ईमान पे, इकान पे, किरदार पे, गुफ्तार पे, जाहिर पे, बातिन पे कमी कुताही का एतराज़ तो तब किया जाए या चुनने वाले से खता हो गई हो या चमकाने वाले ने मेरे भाई को कमी छोड़ी हो। जब चुनने वाले को जुल जलाल कहते हैं, चमकाने वाले को आमना का लाल कहते हैं, तो इसी बुनियाद पे हम नबी के हर सहाबी को बेमिसाल कहते हैं। वो यार रसूल पाक के, उसमें अबू बकर सिद्दीक। अगर हुसैन इब्न अली की एक नजर का मुकाबला उम्मत के 2 अरब 15 करोड़ मुसलमान 1000 साल की जिंदगी बैतुल्लाह में गुजार के तब मुकाबला नहीं कर सकते, तो अबू बकर का मुकाबला कौन कर सकता है? जिसके एक सफर का खुलासा यह है कि गार है, सरकार है, यार है, दीदार है, लगातार है, बार बार है, 3 दिन है, 3 रातें हैं, झोली अबू बकर की है, सर खुदा के नबी का है। मंजर यह है कि नबी जो निगाहें उठाएं तो अबू बकर सिद्दीक को देखे, सिद्दीक निगाहें झुकाए तो आमिना के लाल को देखे। जब एक नजर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तो अबू बकर का मुकाबला कौन कर सकता है? और यहां गार में काम था क्या कि नबी सिद्दीक को देखे, सिद्दीक अपने हबीब को देखे। देखा सबने है, लेकिन ऐसे किसने देखा कि अपने करीब देखे, करीब नहीं झोली में सुला के देखे, लगातार देखे, बार बार देखे। वो अबू बकर आज भी कहां सोए? चले आपके इलाके में कोई बंदा फौत हो जाए तो मैयत को लिटाते कैसे भाई? बिल्कुल सीधा ना जी भाई। हाँ चले, ऐंदा ना लिटाना, ऐसा दाएं करवट। क्या भाई लिटाना कैसे है? दाएं करवट। और जो बिरादरी के मेरे भाई मैयतों को दफनाने वाले नौजवान रजाकार हैं भाई, कभी कभी दूसरों को बुला के दिखा भी दिया करेगा भाई लिटाना ऐसे है ना भाई, सीधा नहीं बल्कि जी भाई दाएं करवट। जब दाएं लेटे अबू बकर तो आंखें थी किस तरफ? दाएं तरफ। तो अबू बकर के दाएं है कौन? अल्लाह के नबी। अबू बकर ने मांगा था दीदार मुस्तफा, अल्लाह ने यूं अता किया कि जीते जी भी आंखें अबू बकर की, चेहरा मुस्तफा का। कब्र में जाएं, रोजे में जाएं तो तब भी आंखें अबू बकर की, वजूद मोहम्मद मुस्तफा का। दीदार मांगा तो अल्लाह ने यूं अता कर दिया। और दूसरी चीज क्या मांगी? माल मेरा हो और हाथ किसका? यानी अबू बकर का माल इतना पाकीज़ा है जिसको खर्च करने के लिए हाथ चाहिए आमना के लाल का। और अबू बकर ने खर्च किया तो किया कितना? तबलीगी जमात वाले कहते हैं ना भाई कि जब मांगा तो कोई खातून आई बाल लेके, कोई आई वाल लेके। एक यार रसूल पाक का ऐसा भी था, सारी रात मजदूरी की, खजूरें मिली, लाए नबी के पास तो अल्लाह के नबी ने यार का हौसला बढ़ाने के लिए माल के ढेर पे खजूरें रख दी ताकि जमाने को पता लग जाए कि अगरचे माल थोड़ा है, खलूस बड़ा ज्यादा है। ये कौन? सैयदना अली जुल मुर्तज़ा रसीलत। जैसे रसूल खुदा ने इस मौके पर मांगा, ऐसे पूरी जिंदगी कभी नहीं मांगा। और यारों ने जैसा इस मौके पर दिया, ऐसे पूरी जिंदगी दिया तो सही, लेकिन ऐसे कभी नहीं दिया। लाने वाले जो लाए तो सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, अल्लाह के नबी 100 ऊंट बमाए सादो सामान, 100 घोड़े। अल्लाह के फरमान बैठो कोई और बोले, फिर उस्मान, फिर उस्मान, फिर उस्मान।
इतना दिया गनी ने कि मांगने वाले नबी बोल उठे, यार तू बैठ, किसी और को भी बोलने दे। लाइनें लगा दी गनी उस्मान ने। उमर कहते माल बड़ा था उन दिनों में। मैंने कहा हर मौके पर अबू बकर का नंबर आगे होता, लेकिन इस मर्तबा नहीं, मेरा नंबर पहला होगा। किसी ने जाके बता दिया आमना के लाल को, या रसूलल्लाह कुछ यार आपके ऐसे हैं जो आपके पहले यार से नंबर आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारे यहां पंजाबी में कहते हैं ना, यार यारा दी कांड नहीं लगन देते। यार यारा दी कांड नहीं लगन देते। जैसे खबर पहुंची आमना के लाल तक, अल्लाह के नबी ने पूछने का तरीका ही बदल दिया। इनसे पूछा कितना लेकर आए, लेकिन उससे ये नहीं पूछा, अगर ये पूछते कितना लेकर आए तो इसकी तो बकौल अल्लामा इकबाल के गठड़ी थी, सर पे रखी थी, अकेला आया था, वहां पर लाइन थी। कहने वालों ने क्या कहा था कि असहाब पाक मुस्तफा को हक ने क्या जिगर दिया, बहर खौफ बेधड़क सबने मालो जर दिया। किसी ने निस्फ घर दी, किसी ने सुलसुला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, मगर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ थला के धर दिया। इनसे पूछा कितना, अगर इससे पूछते कितना तो नंबर इनके बढ़ जाते। इनसे पूछा कितना लेकर आए हो, इससे पूछा घर में क्या बचा कर आए हो। लेकिन हमारे यहां हम चूंकि हातिम ताई के रिश्तेदार है ना भाई, दरवाजे पर मांगने वाला कोई आ जाए, दमा दमत कलंदर अलीदा, पहले नंबर पैगंबर के 3 यारों का इनकार भी किया, तबर्रा भी किया और आटा भी साथ ले गया। ये बुद्धू अब नंबर लगवाने की बात कर रहा है। कौन? कि यूनियन काउंसिल में जिसके बे फार्म का दूसरा खाना अभी तक खाली है, ये नंबर लगाना चाहता है नौज़बिल्ला अबू बकर सिद्दीक के ईमान पे। हाँ भाई, नंबर खुदा के नबी ने तभी लगा दिए थे, क्यों? ये राह खुदा है, जितना लुटाओगे उतना पाओगे, जैसे लुटाओगे वैसे पाओगे, जहां पे लुटाओगे वहां पे पाओगे। आने वाले जो आए तो अल्लाह के नबी ने पूछा, हाँ उस्मान कितना लाया? या रसूलल्लाह तीसरा हिस्सा। पर बच्चा मांगे नबी, लाए गनी, करे हिस्सा वो भी तीसरा। तो चल फिर पुत्रा, नंबर भी मुसल्ले थे तेरा तीसरा। उमर तूने क्या किया? या रसूलल्लाह दूसरा हिस्सा। अच्छा मांगे उमर, मांगे पैगंबर, लाए उमर, करे हिस्सा वो भी दूसरा। तो चल फिर नबी के बाद मुसल्ले पर नंबर भी तेरा दूसरा। अबू बकर तूने क्या किया? या रसूलल्लाह मांगे पैगंबर, लाए अबू बकर, घर में कुछ बचा है तो वफा की तौहीन, दीवारों पे हाथ फेरा, सुई तक भी निकाली, टाट का लिबास पहना, गठड़ी बांधी, सर पे रखी, बचाया तो नाम खुदा, नाम मुस्तफ़ा। अल्लाह के लिए बचाना क्या था? तो मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया बाकी जिसको मिला नबी के बाद मिलेगा, तुझे मिलेगा, नबी के होते मिलेगा, नबी के हाथों मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? मस्जिद उमर फारूक की कमेटी ने फैसला कर लिया, कल से ये बंदा हमारी मस्जिद का इमाम होगा। अगले दिन पता लगा कि जनाब वो लारी अड्डे वाला चौक, पुराना चौक बंद है। भाई पूछा खैरियत, हड़ताल कैसी है? चूड़ों ने की है, ईसाइयों ने। वजह वो ईसाई कहते हैं कि हम मस्जिद के नए इमाम को नहीं मानते। तो सारे कहेंगे चूड़ी दे पुत्रो, भाई तुम्हारा मामला चर्च के साथ है, मस्जिद के साथ तुम्हारा एहतजाज तो बनता ही कोई नहीं। अब जो कहे मैं अबू बकर को इमाम नहीं मानता, तो टेंशन लेते क्यों हो? अल्लाह के नबी ने ये इमाम बनाया है, तो मोमिनों मुसलमानों को, मैंने तुम्हें टेंशन किस बात की? भाई जिसकी मस्जिद है, जिसका मुसल्ला है, उसने अपने हाथों दिया है, अपने होते दिया है, और यूं दिया है कि अल्लाह के नबी की जिंदगी में 17 नमाजें, और जनाब अबू बकर ने अल्लाह के नबी के बाद 4035 नमाजें, टोटल 4052 नमाजें हाथ बांध के मस्जिद नबी में पढ़ाने वाले को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, और बच्चों समेत पीछे पढ़ने वाले को अलीजुल मुर्तजा कहते हैं। इतनी सी बात तो बता दीजिए, अपनी किताब अल-एहतजाज जिल्द नंबर 2 के बकौल, जब नबी ने अबू बकर को मुसल्ले का वारिस बनाया था तो अली थे या नहीं थे? ये भाई तो मुसल्ले पे खड़ा किया किसे था? ये भाई जब नबी ने अबू बकर को मुसल्ले पे खड़ा किया तो अली ने पीछे नमाजें पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? तकिया
करके पढ़ी थी। क्या है? नमाजें पढ़ी तकिया करके। रिश्ता दिया था उमर को, लेकिन तकिया करके। क्या है? हम कहते हुजूर चलो एक तकिया यहां भी कर लीजिए, इंशाअल्लाह हमारे सदर साहब हाजिर हैं। अली की सुन्नत पे अमल तुम करो, उमर का गुलाम ये बन के आ जाएगा। अब ये है, यानी हंस भी नहीं सकते, चुप रह भी नहीं सकते। इसे कहते कि नाइज साहब की बगलों में लड्डू फूटना। भाई जो किया तकिया करके। अच्छा, अगर ये बात थोड़ी लंबी हो जाए, यानी फजर तक चली जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। जी आपका घर कहाँ है? जी भाभी घर है, मेके गई हुई है। लगता नहीं, इतनी सखावत लगता नहीं। हाँ चले, अल्लाह पाक प्यार मोहब्बत पैदा फरमाए। इतने तंग ना हो भाभी से, टाइम से घर चले। तो फजर की नमाज तो पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह भाई। तो फजर की नमाज आप पढ़ते भी होंगे, पहले ही पढ़ते होंगे। इमाम साहब ने सलाम फेरा, सर के नीचे खामोशी से बैठ कर कुछ उन्होंने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। पढ़ते हैं आपके यहाँ भी? अच्छा, कौन सी तस्बीह? तस्बीह आते? तो तस्बीहात का नाम फातिमा रखा किसने? नहीं रखा। नबी पाक ने तस्बीह बताई, नाम नहीं रखा। नाम तो रखा अहले सुन्नत ने। कहां लिखा है? तो भाई आम फहम सी किताब है, आम दस्तयाब है। किताब का नाम है फजाइल अमाल। लिखने वाले कौन? शेखुल हदीस मौला मोहम्मद ज़करिया। मौला ज़करिया कौन? जो आज भी जन्नतुल बकी में उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के कदमों वाली साइड पे आराम फरमा है। और ये हैं कौन? मौला इलियास तबलीगी जमात के बानी के भतीजे भी हैं, शागिर्द भी हैं। और मौला इलियास कौन है? रहने वाले मेवात के थे, नस्ल अबू बकर सिद्दीक की थी। किसकी? अच्छा, कॉम्बिनेशन देखिए। मस्जिद उमर फारूक, नाथ खान, हसन अफजाल सिद्दीकी, इधर शाह। यानी पहले आपने सिद्दीक अकबर की तारीफ सुनी सिद्दीक अकबर की औलाद से, अब सिद्दीक की तारीफ सुनिए अली की औलाद से। चूंकि हमारे यहां तफरीक कोई नहीं जी भाई, औलाद अली की हो भौंके अबू बकर को, हम तब भी नहीं मानते। और औलाद अबू बकर की हो भौंके जनाबे अली को, हम तब भी। हम तो अली को अबू बकर के पीछे देखें, अबू बकर को अली का एहतराम करता हुआ देखें। भाई तस्बीह का नाम फजाइल आमाल में लिखा मौला ज़करिया ने। क्या नाम? तस्बीह आते। अगर नौज़ुबिल्लाह अहले सुन्नत हजरत फातिमा के नाम अक़दस के हम मुनकिर होते, 1400 साल के बाद अबू बकर की औलाद सैयदा के नाम को तब्दील नहीं करती, तो कैसे मान जाएं कि अबू बकर ने 1400 साल पहले सैयदा का मकाम तब्दील कर दिया हो? नौज़ुबिल्लाह। ये तस्बीह जो पढ़े तो पढ़ते कौन सी भाई? 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 34 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा जी। अच्छा, तो आप मौलवी हैं, मैं मौलवी हूं। आप खतीब हैं, मैं खतीब हूं, ठीक है ना भाई? अच्छा, आप हैं कौन वैसे? खैर से नहीं है तो इधर से है। बाई कास्ट कौन है भाई? कौन कौन सी आपकी? जी जमट। चले, हमारे इलाके में भी कभी आए, आपको मिलाएंगे इंशाल्लाह। तस्बीह का मैंने नाम जो लिया, जब पता मुझे भी कि मैं गलत बोल गया। सुभान अल्लाह भी 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह भी, लेकिन है तो अल्लाह के लिए ना भाई। 33 भी अल्लाह के लिए, 34 भी अल्लाह के लिए। लेकिन भाई बोले क्यों और ऊंचा क्यों बोले? कि मौलवी साहब जब तक आप ठीक बोल रहे थे हम वादा कर रहे थे, लेकिन जो चीज नबी ने बेटी को दी, जितनी दी, जैसे दी, जिस तादाद में दी, वही तादाद बयान करोगे तो बात ठीक है। अगर तस्बीह की तादाद में एक नंबर भी गड़बड़ हो जाए, सैयद है तो अपने घर, मुसाफिर है अपने घर, खतीब है अपने घर, मेहमान है तो अपने घर, जमाती जिम्मेदार तो अपने घर, लेकिन जो चीज नबी ने बेटी को दी
उसमें गड़बड़ होने देंगे नहीं। हमारे तो तस्बीह की तादाद में एक नंबर आगे पीछे हो जाए तो हमारा मौलवी चुप नहीं रहता। कुरान की आयत में गड़बड़ हो गई तो मलंगो तुम बताओ मौला अली चुप कैसे रहे? भाई यहां तो झम्मड़ सैयद की परवाह नहीं करता, तो कुरान बदलने पर अली ने उनकी परवाह कैसे कर ली होगी? नौज़ुबिल्लाह। जी भाई, नहीं ना भाई, इधर जिले का सदर, इधर खैर से जिम्मेदार, लेकिन भाई जी तब भी नहीं डरे। क्यों? चूंकि हम तकवे वाले हैं, तकिए वाले नहीं। दीन को बदलने देते नहीं। एक नंबर आगे पीछे हो जाए हम उसे बर्दाश्त नहीं करते। और यहाँ पे कुरान सारा गड़बड़ हो गया, अली फिर भी चुप रहे। बंदा जब पूछा किसी से, मेरा ड्राइवर जो ना भाई कहीं मकई की फसल देख ले तो फौरन 2 छलियां तोड़ लिए, जब वजह चूंकि घर में तोते पाले हैं। बंदा पूछा भाई है फसल किसकी? कहता मलकों की। तोड़ ले? कहता छलियां आप तोड़ो, मलक आपकी टांगे तोड़ देंगे। भाई मलक इतने गरीब कंजूस हैं आपके इलाके के कि 2 सिट्टों के पीछे 2 छलियों पीछे टांग तोड़ देंगे। कहता गरीब नहीं, कंजूस नहीं, बड़ा कबीला है, इनकी तारीख है, तहजीब है, अफराद हैं, वसाइल है, कुव्वत है, सब कुछ देते मेहमानों को। अभी ऐसा भी हुआ कि खाना जो का देसी मुर्गा चले, वो कोई किसी मुरीद ने पूछा ना पीर से, हजरत आपके लिए देसी घी में देसी मुर्गा बनाऊं या आपके लिए देसी घी में सूजी का हलवा बनाऊं? तो पीर साहब ने कहा अल्लाह तुझे कयामत वाले दिन ऐसे ही मुश्किल में डाले जैसे तूने मुझे आज मुश्किल में डाला है। अब हुआ ऐसा ही, जो खाना खाया तो देसी मुर्गा देसी घी में। खतीब ने करनी थी गले की परवाह, मैंने प्लेट से निकाल दिया, फौरन वो बोल पड़े और भाई डालडा नहीं देसी है। क्या है? डालडा नहीं, बल्कि भाई ऐसे लोग जो मेहमानों को देसी में खिलाएं नहलाएं, अच्छा खासा था चुके काफी सारा ना भाई, तो ये टांगे तोड़ेंगे? कहता नहीं, अगर आप वैसे मांग लो तो आपको गट्टू भर के दे देंगे, बदमाशी से तोड़ोगे तो टांगे तोड़ देंगे। यानी मसला तो हल हो गया। मसला आपके इलाके मलक अवान कहलाते हैं ना भाई? जी भाई, तो अवान है कौन, किसकी औलाद है? तो हजरत अली के कौन से बेटे की औलाद है? चलिए ठीक कह रहे हैं आप भी। क्या ठीक रहे हैं? तो बात 100% गलत है आपकी। सैयदना अली के 17 बेटे हैं। कितने? 18 बेटियां, 9 आपकी बीवियां, 27 आपके दामाद और 9 बेटे करबला में शहीद हुए। 5 बेटों से औलाद चली, और जिन 5 से औलाद चली शिया सुन्नी सारे उन पे मुत्तफिक हैं। और वो 5 बेटे हैं कौन? मोहम्मद बिन अली, हसन बिन अली, हुसैन बिन अली, उमर बिन अली और उबैदुल्लाह बिन अली। तो औन नामी बेटे से औलाद चली कोई नहीं। बाज लोग यानी यूं समझे कुफरी वाले, नहीं हम तो अब्बास अलमदार की औलाद हैं, तो अब्बास अलमदार की औलाद भी आगे कोई नहीं चली है ना भाई। औन जिसकी औलाद है ना भाई, उस औन के वालिद का वाकई नाम जो था वो अब्बास था है ना भाई, लेकिन अब्बास के अब्बू का नाम वो अली था, और उस अली के अब्बू का नाम मोहम्मद था, और उस मोहम्मद की अम्मा का नाम हनफिया था, और उस हनफिया का अली से निकाह पढ़ाने वाला वो अबू बकर सिद्दीक था। कौन था? सैयदों की दादी सैयदा फातिमा के निकाह का गवाह भी अबू बकर, और अवानों की दादी का निकाह पढ़ाने वाला भी अबू बकर। अब बंदा हो अवान और भौंके अबू बकर को, जी भाई ऐसा मुमकिन नहीं है। बंदा हो सैयद और भौंके फारूक आजम को, तो ये सैयद नहीं हो सकता, कोई ईरान का मिरासी होगा। ऐसे जब भौंके अबू बकर को कहलाए आबान, तो जो माँ बाप के निकाह खान को भौंके, ये भाई चले आवान नहीं है, शैतान है। चले ठीक है,
तो याद रखिएगा भाई, हजरत अली जल मुर्तजा, हजरत आवान औलाद जनाब अली की, लेकिन 14 सदियों बाद कहता टांगे तोड़ देंगे। क्यों? अगर तूने सिट्टा चोरी किया, अगर तूने फसल को बर्बाद किया, तो 14 सदियों के बाद ये अवान तो टांगे तोड़ दें। और अवानों के दादा जनाब अली की जिंदगी में लोगों ने सैयदा फातिमा का बाग उजाड़ दिया, अली फिर भी कुछ ना कर सके। इतना कमजोर अली तुम्हारा हो सकता है, हमारा नहीं। क्यों? कि तुम्हारा अली कमजोर है, हमारा अली शाहजोर है। तुम्हारा अली दबने वाला, हमारा अली दबाने वाला। तुम्हारा अली भागने वाला, हमारा अली भगाने वाला। तुम्हारा अली छुपने वाला, हमारा अली छाने वाला। चूंकि तुम्हारा अली तकिए वाला है, हमारा अली तकवे वाला है। अली को कमजोर बना, लेकिन कम अज कम हमारे सुन्नी मौलवी से ज्यादा कमजोर तो ना बना भाई। तो याद रखिएगा भाई, अबू बकर ने माल इतना दिया कि अल्लाह के नबी फरमाए जितना माल अबू बकर ने दिया ना, जितना नफा अबू बकर के माल ने दिया, इतना नफा किसी और के माल ने। अल्लाह के नबी, माल तो होता नफे वाला है। फरमाया नहीं, आपके इलाके में बारिश हो जाए, हो भी उस मौके पर जब गंदम शंदम की बिवाई का हो ना भी सीजन, हाँ, चनों की बिवाई का मौसम हो और बारिश आई तो सही, लेकिन बड़े मौके पर आई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अबू बकर ने माल दिया, बड़ा फायदा दिया मुझे अबू बकर के माल ने। आका कैसे? फरमाया मैंने जब मांगा इसने तब दिया, जितना मांगा उतना दिया, जैसे मांगा वैसे दिया, जहां पे मांगा वहां पे दिया। मैं मांगता हुआ कभी शर्माया कोई नहीं। अली अबू बकर देता हुआ कभी घबराया कोई नहीं। चले बात अपनी एंड की तरफ ले जाए भाई। दूसरी चीज कौन सी मांगी? बेटी मेरी हो, हरम खुदा के, हरम खुदा के। तीसरी चीज ना भाई, चले रमजान आने वाला इंशाअल्लाह, रोजा रखेंगे। नसीहत समझे या वसीयत, रोजा डट के रखना है, लेकिन अफ्तारी तबलीगी जमात वालों से हट के करनी है। क्यों? जैसे आपने खरबूजे की एक काश उठाई और आपने कह दिया यार मजा आ गया खरबूजा खाने का, तो समझो तबलीगी भाई की चाबी लग गई। ये खरबूजा कोई खरबूजा है, खरबूजा तो वो होगा जो अल्लाह जन्नत में खिलाएंगे। हर काश अलग होगी, जायका अलग होगा, रंग अलग होगा, मिठास अलग होगी। नतीजा मौलवी साहब मुसल्ले पर आप अभी बैठे हो के वहां पे घुंघरू बजाते हुए, ठीक है ना भाई। चूंकि तबलीगी भाई का काम ही एक है, और वो क्या कि दुनिया की हर नेमत से ताल्लुक तोड़ के आखिरत की नेमतों से आपका रिश्ता जोड़ना है। अल्लाह के नबी फरमाए कि आयशा दुनिया में भी मुझ मोहम्मद का हरम है, आखिरत में भी मुझ मोहम्मद का हरम है। यहां भी मेरी घरवाली आयशा, वहां भी घरवाली आयशा। मौला क्यों फरमाया? फरमाया इसलिए ताकि पड़ोस वालों को अकल आ जाए। ये यहां भी मेरी जौजा, वहां भी मेरी जौजा। क्यों? ताकि जमाने को पता लग जाए कि आयशा जैसी यहां भी कोई नहीं, आयशा जैसी दूसरी वहां भी कोई नहीं। अबू बकर ने चीजें मांगी 3, तो अल्लाह ने दी कैसे? दीदार मांगा तो यूं दिया, दुनिया में भी आखिरत में भी। हाथ मांगा मुस्तफा का, तो अल्लाह ने कुरान की आयत कैसे उतारी कि अबू बकर ने कुछ गुलाम आजाद करवाए। कौन से? कमजोर, ज़ईफ, औरतें, बीमार। अब्बा जी ने एतराज किया, और करना ही जो था तो कम से कम तगड़े किस्म के गुलाम तो आजाद करवाता। तेरा हाथ बटाते तूने के गरीब किस्म के लोगों को, कमजोर किस्म के लोगों को, औरतों को। क्यों? इसलिए कि जमाना तेरी तारीफ करेगा। बल्ले बल्ले भाई, अबू बकर बड़ा सखी आदमी है। एतराज किया किसने? हकीकी बाप ने। अभी कलमा नहीं पढ़ा था, बाप ने एतराज किया। दुनिया के मामलात में, तिजारत के मामलात में बाप मुसलमान हो या काफिर औलाद को समझा सकता है कि नहीं? ये भाई, लेकिन एतराज अबू बकर पे था। अबू बकर बोले कोई नहीं। अल्लाह ने आयात कुरान के सीने पे कयामत तक के लिए सब्त कर दी कि वो अबू बकर सिद्दीक वो दुनिया की वाहवाह का मोहताज क्यों हो?
जिसकी सखावत को देख के खुद कुरान भी कहे बल्ले 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 बल्ले। क्या कि जमाने भर के लोग वो हैं जो माल उठाएं खर्च करें तो आंसू बहाएं, फिर कहते मौला कबूल कर कबूल कर कबूल कर। लेकिन अबू बकर वो है कि जिसके माल की पाकीज़गी की अल्लाह का वही यूं देता है कि अबू बकर की जात भी खुदा के लिए है, अबू बकर का माल भी खुदा के लिए। लेकिन आज शालीमार गाड़ी के पीछे रुपया रुपया मांगने वाली मलंगनी की औलाद, हमने अबू बकर से हिसाब किताब करना है। किस अबू बकर से? जिसकी बेटियों के दुपट्टे भी दीन मोहम्मदी पर कुर्बान हो गए। ये उससे हिसाब किताब करना चाहता है कि हिजरत की रात खुदा के नबी के हिजरत के सामान सफर को बांधने के लिए जो अपने मेरे भाई कमरबंद को आधा फाड़ के अल्लाह के नबी पर कुर्बान कर दे, उसे अबू बकर की बड़ी बेटी हजरत सैयदा अस्मा कहते हैं। और आमना के लाल चले सन 2 हिजरी, रमजान का महीना, 17 तारीख जुम्मे का दिन, खुदा के नबी 313 मैदान बदर में कह दिया कि यार ने या रसूलल्लाह पता लगेगा कैसे कि वो मुहम्मदी कौन सी फौज है और अबू जहली फौज कौन सी है। अल्लाह के नबी दीन ने बंटवारा यूं किया कि बाप इधर, बेटा इधर, चचा उधर, भतीजा इधर, मामू उधर, भांजा इधर, एक भाई उधर, एक भाई इधर। पता लगेगा कैसे कि अबू जहली फौज कौन सी, मुहम्मदी फौज कौन सी। कुर्बान जाइए आमना के लाल पे। खुदा के नबी ने मोमिन और काफिर की पहचान के लिए जो झंडा बनाया वो बनाया मां आयशा सिद्दीका के दुपट्टे का। किसका? सीरत हलबिया वाला कहता है कि अल्लाह के नबी जो वापस पलटे पूछा आयशा घर में कोई इजाफी कपड़ा? या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया तो मोहम्मदी फौज का तेरे बेटों की पहचान का झंडा बनाना है मैदान बदर में, तो कुर्बान जाइए मां आयशा सिद्दीका पर। वो वली मोहम्मद खोजी का 37 साल का बेटा जो रजब के महीने की 27 तारीख को नामू से अम्मी आयशा पर कुर्बान हुआ कि बरमला बता रहा कुतुब का ये मुतालिया कि आज तक यूं कहा किसी ने अम्मी आयशा, वो जो हक नवाज कहा करता था कि मां आयशा तेरे दुपट्टे पर कुर्बान, वो जानता है कि मां आयशा कौन है और मां जानती है कि मेरे बेटे कौन है, कि जो मां बेटों की पहचान के लिए घर का इजाफी कपड़ा नहीं सर का दुपट्टा कुर्बान करती है, उसी को अबू बकर की बेटी आयशा सिद्दीका कहते हैं। अब जो यार लोग कहें नहीं जंगे बदर में नबी की फौज का अलमदार हजरत अली है, चलो हमें इनकार कोई नहीं, लेकिन अलमदार के चेहरे से थोड़ा ऊपर देखो कि अलमदार तो अली है, अलम किसका दुपट्टा है? जी भाई, जी भाई। और अलमदार बनाते किसे हैं? आपका इलाका तो खैर से इदारों में, आर्मी में बहुत है ना भाई। अलमदार बनाते किसे हैं? जो जान दे दे झंडा ना गिरने दे, सीना छल्ली कटवा ले झंडा ना गिरने दे, बाजू तो कटवा ले झंडा क्यों? चूंकि झंडा वतन की इज्जत है, कौम की इज्जत है भाई। कौम का परचम कौम की इज्जत, वतन का परचम वतन की इज्जत भाई। किसी जमात का परचम जमात की इज्जत, किसी एनजीओ का परचम उसकी इज्जत। तो आमना के लाल ने सैयदा आयशा का दुपट्टा दिया क्यों? ताकि जमाने को पता लग जाए कि सिद्दीक की बेटी का दुपट्टा मोहम्मद के दीन की इज्जत। झंडा दिया आयशा सिद्दीका का क्यों? अली जान कुर्बान कर देना, आयशा का दुपट्टा जमीन पे पामाल न होने देना। वो अली हो तब भी और हक नवाज हो तब भी। हमें तो एक ही मामला मिला और वो क्या कि नबी पाक के हरम सैयदा आयशा सिद्दीका के दुपट्टे को पामाल होने देना नहीं। लेकिन आज जो बाज लोग, अगर ऐसा था अबू बकर ऐसा मुहिब था तो फिर नबी पाक की बेटी 3 घंटे अबू बकर के दरबार में क्यों खड़ी रही? चलो ये तो खड़ी रही थी, नहीं खड़ी रही ये तो मामला बाद में करेंगे, लेकिन इनसे पूछिए माय डियर मलंग, 3 घंटे खड़ी रही तो उस दौर में घड़ी तेरी मां की थी भाई। घंटे उस दौर में थे, मिनट थे, सेकंड थे, तो 3 घंटे वाली कहानी याद रखिए। पैगंबर की बेटी बावुजू मस्जिद में कलमा पढ़कर कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पैगंबर की बेटी दरबार में गई भी नहीं, तो अबू बकर का दरबार था भी नहीं। दरबार गई भी नहीं क्यों?
अब इस कमली कौम को, बेवकूफ झल्ली कौम को कौन बताया कि बतूल होती कौन है? बतूल मंगण वाली नहीं होती, वंडन वाली होती है। अरबी लुगत की कोई किताब उठाकर देखिए, बतूल कहते किसे हैं? जिसके दिलो दिमाग में दुनिया का सवाल ना आए, उस जात को बतूल कहते हैं। मांगा है तो बतूल कोई नहीं, बतूल है तो मांगा कोई नहीं। वो सैयदा बतूल कौन? अल्लाह के नबी फरमाए, बेटी को परेशानी है, मैं मोहम्मद दुआ करता हूं मुसल्ला उठा के देख, जमीन के सारे खजाने तेरे कदमों के नीचे। जो सलाम फेरे, मुसल्ला उठाए, खजाने दे के थूक फेंक के मुसल्ला फिर उस पर डाल दे, उसी को सैयदा फातिमा कहते हैं। भाई वो अहले सुन्नत जो सैयदा फातिमा के बेटों को जन्नत का सरदार मानते हैं, जो जन्नत की सरदारी देने को एजाज समझते हैं फातिमा के बेटों को, तो बाग देने में हमें कौन सी मुसीबत पड़ती भाई? जी भाई नहीं। चलो हाँ, ये मामला ये अगर ये था नहीं तो सैयदा ने मांगा क्यों था? तो याद रखिएगा, तौज़ील मसाइल आयतुल्लाह सिस्तानी जो इस दौर का सबसे बड़ा इनका मुज्तहिद है, वो लिखता क्या है अपनी किताब में कि प्रॉपर्टी दो किस्म की होती भाई, मनकूला और गैर मनकूला। मनकूला कौन सी? जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल, और गैर मनकूला जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल। तो जमीन मनकूला के गैर मनकूला, दरख्त मनकूला के गैर मनकूला, बिल्डिंग मनकूला के गैर मनकूला। तो आयतुल्लाह सिस्तानी लिखता क्या है कि गैर मनकूला प्रॉपर्टी में हमारे मजहब में औरत का हिस्सा है ही कोई नहीं। औरत का हिस्सा जब है नहीं आपके मजहब में, तो फिर सैयदा ने मांगा क्यों? क्योंकि सैयदा बताना चाहती यही थी कि मुझे इनमें शुमार ना करना, क्योंकि ये तो मेरा दीन है ही नहीं, ये तो मेरा दीन है ही नहीं। भाई तुम्हारे नजदीक है नहीं तो सैयदा ने मांगा क्यों? ताकि पता लगे कि सैयदा भी तुम्हारे अंदर कोई नहीं। सैयदा का ताल्लुक इनके साथ है, जिनके यहां गैर मनकूला प्रॉपर्टी में औरत का हिस्सा है। तो ये मामला हम मुसलमानों के अपने घर का है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है ही कोई नहीं। नहीं देखा जी, बेटी थी, दी दैन जो आई, हाँ आज हो गई थी, नहीं था हिस्सा, कुछ दे देते। एक है अकीदा, एक है अकीदत। अकीदे पर अकीदत को कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन अकीदत पर अकीदे को कुर्बान, जिस अबू बकर ने पूरी जिंदगी सब कुछ लुटाया, आज वो कुछ नहीं दे सकता था, बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन क्यों नहीं दिया? इसलिए कि सूरह शूरा की इब्तदाई आयत, जी भाई इब्तदाई सूरह हशर की इब्तदाई आयत नंबर 5 से आगे पढ़ते जाइए। यहां पे अल्लाह ने बगैर घोड़े दौड़ाए जो माल हासिल हो जाए उसे माले फै कहते हैं। यह खर्च करना कहां कहां पर है, यह रब ने कुरान में वाज़े बता दिया। और अबू बकर कौन? जो नबी का खलीफा है। खलीफा नबी के पीछे चलता है, ना दाएं ना बाएं, ना दाएं ना बाएं। अबू बकर ने अकीदत को कुर्बान किया, अकीदा बचा लिया। अगर नबी का खलीफा ही कुरान के मुखालिफ हो तो दीन कौन बचाएगा भाई? जी भाई, तो अबू बकर ने जिद की बुनियाद पर इनकार किया नहीं ऐसा। अच्छा, आप में नून लीग वाले कौन कौन है भाई? अच्छा, पीटीए वाले कौन कौन है भाई? चले माशाल्लाह। ऐसे मेरा बीजदान ये कहता है कि लाइटें बंद कर दिए तो आधे पीटीए वाले निकल आएंगे, क्योंकि हालात अभी गड़बड़ है। राइट इज माइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना भाई। मतलब फिलहाल सारे नून लीग वाले हैं। बंदा पूछे तुम्हारा इख्तलाफ है क्या? नून लीग वाले कहते हैं कि बीबी ने का फरमान ये है कि खान साहब ने ज्यादती की। खान साहब कहते हैं बीबी ने ज्यादती की। भाई ज्यादती है क्या? खान साहब कहते हैं बीबी ने तोशा खाने से गाड़ी ली, तो बीबी कहते मेरे अब्बा की हुकूमत थी। तो खान साहब ने कहा आपके अब्बा हाकिम थे, मालिक नहीं थे। मालिक इनका तोशा खाना बैतुल माल सरकारी अमवाल पे कब्जा था, लेकिन हाकिम आना था, मालिकाना नहीं। जाती तौर पे खर्च कर सकते नहीं। बीबी ने कहा घड़ी ली खान साहब ने। खान साहब ने कहा मैं आप वजीर आजम था,
तो कहा आप वजीर आजम के तौर पे हाकिम थे, लेकिन सरकारी माल के मालिक नहीं। हम कहते नून लीग वालों अल्लाह तुम्हारा भला करे, पीटीआई वालों अल्लाह तुम्हारा भी भला करे कि 14 सदियों के बाद तुमने आपस की लड़ाई में अबू बकर सिद्दीक के मौक़िफ़ को सही साबित तस्लीम कर लिया। यही कहा था अबू बकर ने, ये माल चूंकि बैतुल माल का है, अल्लाह के नबी हेड ऑफ स्टेट सरबराह हुकूमत हैं, तो बहैसियत सरबराह के अल्लाह के नबी बैतुल माल के अम्बाल के हाकिम हैं, मालिक नहीं। जब मालिक नहीं तो विरासत भी नहीं, जब विरासत नहीं तो तकसीम भी। तो यही तो कहा अबू बकर जैसे नबी करते थे वैसा मैं करूंगा। नबी भी आपको इनकम में से खर्चा देते थे और मैं भी बाग की आमदन में से आपको खर्चा। ये जवाब दिया अबू बकर ने, सैयदा चुप हो गई। क्यों? चूंकि मुतमईन हो गई। सवाल किया, जवाब दिया, मुतमईन हो गई तो बात तो बोलना बनता ही, ये भाई बनता ही। एक साहब मुझे मिले, सलाम किया, मैंने पूछा तारुफ, कहा जी सैयद हूं। मैं कहा माशाल्लाह बिरादरी है भाई फिर तो। मैं कहा सुनाया अहवाल, कहता 1400 साल से मजलूम है। मैं कहा खैरियत? कहता दादी का हक मांग रहे हैं अपनी का। मैं कहा किसी ने नहीं दिया। कहता ही आप बखूबी जानते हैं। मैंने चलो एक बात तो हो गई कि अबू बकर ने नहीं दिया, उमर ने नहीं दिया, उस्मान ने भी नहीं दिया। चौथे नंबर पर दादा अली थे, 5वें नंबर पर चचा हसन थे, उन्होंने भी नहीं दिया। तो साहब थोड़े खामोश हुए। मैंने कहा शाह जी एक मशवरा है। कहता क्या? मैंने कहा अपना डीएनए टेस्ट करवाएं आप। कहता वजह? मैंने कहा भाई जो दादा और चचा या तो आपको सैयद नहीं मानते, सैयद मानते हैं तो फिर उसको विरासत नहीं मानते। अब दो में से एक फैसला आपने करना है कि अली आपको सैयद नहीं मानते या फदक को विरासत नहीं मानते। या तो आप सैयद कोई नहीं या आप वारिस कोई नहीं, तो चीजें दो में से, फिर चरागों में रोशनी ना रही। एतराज किस पे? उस अबू बकर पे। चले बात बिल्कुल खत्म हो गई। उस अबू बकर सिद्दीक ने, अबू बकर सिद्दीक जाती दुश्मनी बुक्स की बुनियाद पर इनकार नहीं किया। अभी को बच्ची मस्जिद में आ जाए और आकर कहे कि मैं आपके जो फला मौलवी साहब थे ना, मैं उनकी औलाद हूं, उनकी बेटी हूं, अब्बा जी ने शादी मेरी फला जगह कर दी, अब दिल ये चाहता है मैं जिंदगी गुजारूं तो अब्बा जी के पड़ोस में 2 मरले मुझे विरासत के मिल रहे हैं वहां से। तो इतनी बड़ी मस्जिद आपकी, 2 मरले आप दे दे तो मेरा 4 मरले में अच्छा सा मकान बन जाएगा। मस्जिद कमेटी के सदर साहब उठे, बच्ची के सर पे हाथ रखा, कहा भोली बेटी तो 2 मरले मांगती है, हम अपनी बेटी को 2 कनाल का प्लाट लेकर देते हैं, लेकिन मस्जिद के 2 मरले नहीं, मेरी दी नहीं। वजह चूंकि मसला हमें तेरे अब्बा ही ने पढ़ाया था कि मस्जिद की प्रॉपर्टी, मस्जिद की जगह किसी के जाती इस्तेमाल में नहीं आ सकती। तो ये मस्जिद कमेटी ने बच्ची की तौहीन की ना भाई, ज्यादती की ना जी भाई, इकराम किया, इस्लामी इकराम किया। क्या आप 2 मरले मांगती हैं, मैं 2 कनाल देता हूं, लेकिन ये मसला आपके अब्बा ने पढ़ाया है। ये बच्ची नाराज हो जाएगी जी भाई। जब 14 सदियों बाद मौलवी की बेटी मौलवी के मुक्तदी की जबान से अपने अब्बा का फरमान सुन के नाराज नहीं होती, तो पैगंबर की बेटी पैगंबर का फरमान, पैगंबर के पहले यार अबू बकर सिद्दीक की जबान से सुन के नाराज कैसे हो सकती जी भाई। अबू बकर ने क्या कहा हमारी बुखारी शरीफ में और पड़ोसियों की अलकाफी शरीफ में, जानते ना भाई, हादा काफिल शियतिना, और हक्कुल यकीन में बिल्कुल एक ही जुमला मौजूद है। क्या? अबू बकर सिद्दीक को पैगाम मिला, हमारा बीडी मेंबर हमसे वोट लेके हमारी बात नहीं सुनता। और अबू बकर उस दौर में 9 लाख मुरब्बा मील का हाकिम और नबी की बेटी के दरवाजे पर आ गया। कहा क्या? बुखारी में भी है और उनके यहां जो बुखारी के दर्जे की है अलकाफी, वो भी। क्या? ए पैगंबर की बेटी फातिमा। अबू बकर दरवाजे पर गए, ए पैगंबर की बेटी, मुझे आपका पैगाम मिला, वल्लाह
मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर किसी की मोहब्बत है तो फातिमा आपके बाबा की, और आपके बाबा के बाद फातिमा आपकी जात की। क्यों? इसलिए कि आप पैगंबर की बेटी हो, नबी के जिगर का टुकड़ा हो, और आप उम्मे अबिया हो। क्या यार लोगों ने तर्जमा किया उम्मे अबिया का कि सैयदा फातिमा अपने बाबा मोहम्मद की अम्मा है। जबान हो अरबी और तर्जमा करें फारिस वाले तो फिर लतीब सुरखाब माचिस के पिछवाड़े पर लिखे हुए होते ना भाई। अबू बकर ने कहा आप उम्मे अबिया हो, क्या मतलब कि फातिमा कयामत तक के लिए जो मेरे पैगंबर की नस्ल चलेगी उसकी बुनियाद आप, उसकी बुनियाद। जब सैयदों को मानते थे ना भाई आप, जितने जज्बात से आपने सर हिलाया तो लगता है मानते सारे ही हैं भाई। जी भाई, भाई सैयदों को मानते तो है ना भाई, तो सैयद होते कौन है भाई? जी चलो एक जवाब है औलाद नबी, तो नबी पाक की 4 बेटियां 3 बेटे लेकिन औलाद सैयद नहीं, तो फिर कौन होगा भाई? चले आले नबी ठीक हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अकील की औलाद मेरी आल, जाफर की औलाद मेरी आल, अब्बास की औलाद मेरी आल, अली की औलाद मेरी आल, लेकिन सारे सैयद नहीं। तो फिर सैयद कौन है भाई? याद रखिएगा, सैयदना अली की 9 बीवियां, 17 बेटे, 18 बेटियां, 27 आपके दामाद, लेकिन जनाब अली के 17 बेटों में 5 से औलाद चली, 12 से औलाद नहीं चली। अब जनाब अली के 17 बेटे, ये सारे सैयद नहीं। हम सैयद कहते हैं जनाब अली के सिर्फ उन 2 बेटों को जिनकी अम्मा को बतूल कहते हैं, जिनके नाना को रसूल कहते हैं। बंदा सैयद हो लेकिन आमाल ठीक ना हो तो इज्जत की जाएगी इसकी। ये फतवा आपका है, ये आपका फतवा है। वरना इमाम अहले सुन्नत अल्लामा खालिद महमूद ने अपनी किताब मकाम अहले बैत में लिखा, बंदा सैयद हो अमाल ठीक नहीं, इसकी तब भी इज्जत की जाएगी। क्यों? इसलिए कि हमने सैयद को सैयद जो माना तो आमाल की वजह से नहीं बल्कि निस्बत बतूल की वजह से। किसकी वजह से भाई? अब को जहन्मी हो या जेहलमी, आजाद हो या गिरफ्तार, ये ना भाई। एक जुमला दोनों का जवाब कौन सा? हमने सादात को माना तो निस्बत बतूल को देख के, हमने असहाब को माना तो निस्बत रसूल को देख के। निस्बत आमाल को देखकर नहीं, निस्बतों को लेकिन करता क्या है ना, ये मसला है कि ये है कि नौज़ुबिल्लाह नबी के सहाबा ने तो अहले बैत का बड़ा जुल्म किया, अबू बकर ने बड़ा जुल्म किया। अब इनसे को बंदा पूछे भाई अबू बकर ने जुल्म जो किया इस बात का इमामी को पता लग गया, इमाम को पता क्यों नहीं लगा? मौलाई को पता लग गया, मौला को पता क्यों नहीं लगा? भाई मदीना के ताजदार को पता नहीं लगा, कूफा के गद्दार को पता लग गया। यानी काली कमली वाले को पता नहीं लगा, काली बूथी वाले को पता लग गया। करबला के ताजदार को पता नहीं लगा, लक्की रानी सर्कस के फनकार को पता लग गया। याद रखिएगा, बात मेरी खत्म होगी। अगर यह दुश्मनी वाला मामला होता, अगर यह भाई दुश्मनी होती, कुफ्र इस्लाम का मामला होता, तो अबू बकर सिद्दीक की औलाद में जनाब अली की औलाद कभी रिश्तेदारी ना करते। एक शजरा मोहब्बत है कि नबी के सहाबा और नबी के आल, इन्होंने आपस में रिश्तेदारी क्या थी, इनके खानदान में आपस में रिश्ते दिए कितने गए, रिश्ते लिए कितने। और यहाँ पे नबी पाक मदनी करीम के सहाबा और नबी की आल के बारे में जो गलत फहमी फैलाने वाले लोग हों उनको बतलाना मखसूस सिर्फ इतना है कि अगर नौज़बिल्ला ये लोग पैगंबर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के दुश्मन होते तो पैगंबर के ख़ानदान वाले अबू बकर सिद्दीक के ख़ानदान में कभी भी रिश्तेदारियाँ ना करते। और कहने वाला जो बंदा ये कहे जी मैं तो अबू बकर सिद्दीक को नहीं मानता, मैं तो इमामों को मानता हूँ, तो याद रखिएगा एक अबू बकर सिद्दीक का इनकार करके 12 इमामों में किसी एक को भी माना जा सकता नहीं।
चूंकि पहले इमाम जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा, तो जनाब अली ने 4052 नमाजें जिसके पीछे हाथ बांध के पढ़ी तो उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। अगर नबी के मुसल्ले पर आने वाला मोमिन नहीं तो जनाब अली का ईमान बचता कैसे है? जनाब हसन मुज्तबा, जनाब हुसैन इब्न अली, तो भाई दोनों अगर हैं तो ये औलाद सैयदा फातिमा की, जनाब सैयदना अली की और फातिमा अली के निकाह के अगर को गवाह हैं तो अल काफी किताब के बकौल अल्लाह के नबी मदनी करीम ने जिनको बुला के निकाह का गवाह बनाया, एक को अबू बकर कहते हैं, दूसरे को उमर कहते हैं, तीसरे को उस्मान कहते हैं। अगर निकाह के गवाह सच्चे नहीं, मोमिन नहीं, तो भाई निकाह कैसा? जब निकाह नहीं तो भाई निकाह के नतीजे में पैदा होने वाली औलाद को नाम क्या दोगे? हम तो पैगंबर की आल का एहतराम करें तो नबी के सहाबा के सदके, और सहाबा का एहतराम करें तो नबी ये पाक की आल के सदके से। और अगली बात याद रखिएगा, आप जो कहे जी नहीं मतलब इमामों को मजहबी इमाम है कौन जी भाई? इमाम तो याद रखिएगा हजरत अली, मैंने पहले कहा 9 बीवियां, कितनी? लेकिन एक ही वक्त में 4। और अगर कोई बंदा आज भी एक ही वक्त में 4 शादी करने कर सकता भाई? देखिए मैंने पहले कहा था, ठीक है ना भाई, भाई ने बड़े जोर से कहा था लगे रहो फजर तक। मैंने कहा भाभी में के हैं घर का घर, मैंने कहा अल्लाह मोहब्बतें पैदा फरमाए, ठीक भाई। अभी मैंने कहा एक ही वक्त में को भाई 4 शादी करना कर सकता भाई? तो भाई ने कहा बिल्कुल नहीं, चूंकि पहली से ही इतने डरे हुए हैं ना भाई, तो मैंने इसीलिए कहा था कि अल्लाह घर के हालात ठीक फरमा दे भाई। अगर कोई 4 शादी करना चाहे तो एक ही वक्त में 4 कर सकता है, तो करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं मैं समझता हूं भाई, चूंकि प्रोग्राम लाइव नहीं चल रहा तो हां कहने वाले सबको तसल्ली है कि ये प्रोग्राम घर में को देख रहा रही, ये तसल्ली चले। सैयदना अली 9 शादियां, कितनी भाई? कितनी? लेकिन अबू बकर सिद्दीक 4 बीवियां, 3 बेटे, 3 बेटियां, 3 बेटों का नाम क्या है? जनाब अब्दुर्रहमान, जनाब अब्दुल्ला, एक का नाम मोहम्मद, अब्दुल्ला हो गए फौत, बाकी बेटे बचे 2, जनाब अब्दुर्रहमान और मोहम्मद, दोनों की हुई शादी, अल्लाह ने दी औलाद। अब्दुर्रहमान को बेटी, मोहम्मद को दिया बेटा, बेटी का नाम है अस्मा और बेटे का नाम है कासिम। ये कासिम पोता अबू बकर का, अस्मा पोती अबू बकर की, तो अबू बकर सिद्दीक की पोती पोते का आपस में हुआ निकाह, अल्लाह ने इनको दी बेटी तो नाम रखा उम्मे फरवा। ये अबू बकर की पड़पोती भी है और अबू बकर की पड़नवासी भी है, तो जनाब अली की पड़पोती का निकाह, जनाब अली के पड़पोते का निकाह हजरत अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती के साथ हुआ, तो अल्लाह ने अली के पड़पोते को अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती के बदन से जो बेटा अता किया तो नाम रखा, उनका नाम रखा भाई हजरत उम्मे फरवा। उम्मे फरवा कौन है? तो अबू बकर की पड़पोती, अबू बकर की पड़नवासी और अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती का निकाह जनाब अली के पड़पोते मौला हुसैन के पोते ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत इमाम बाकर के साथ हुआ, तो अल्लाह ने इमाम बाकर को जो बेटा अता किया तो नाम रखा इमाम जाफर सादिक। जाफर सादिक को दिया बेटा तो नाम रखा मूसा कासिम। मूसा कासिम को दिया बेटा तो नाम रखा अली रजा। अली रजा को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम तकी। इमाम तकी को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम नकी। इमाम नकी को दिया बेटा तो नाम रखा इमाम हसन अस्करी। हसन अस्करी का बेटा तो नाम रखा इमाम मुहम्मद महदी, जिसे जमाना 12वां इमाम कहता है। इनसे पूछिए कि 12वां इमाम कौन? कहता इमाम महदी। तो इनके अब्बू कौन? जी इमाम हसन अस्करी। इनके अब्बू कौन? जी इमाम नकी। उनके अब्बू कौन? जी इमाम तकी। उनके अब्बू कौन? जी अली रजा। उनके अब्बू कौन? जी मूसा कासिम। उनके अब्बू कौन? जी जाफर सादिक। उनके अब्बू कौन? जी इमाम बाकर। तो इमाम बाकर की घरवाली कौन? इमाम जाफर की अम्मा कौन? जिसका नाम तो सैयदा उम्मे फरवा है। उम्मे फरवा की अम्मा कौन? इमाम जाफर की नानी कौन? इमाम बाकर की सास कौन? तो नाम उसका सैयदा अस्मा है। तो अस्मा का अब्बू कौन? उसका नाम अब्दुर्रहमान है। तो अब्दुर्रहमान का अब्बू कौन? वो नबी का पहला यार सिद्दीक अकबर है। तो छठे इमाम से लेकर 12वें इमाम तक ये सारे इमाम जिसकी औलाद हैं उसे उम्मे फरवा कहते हैं, और उम्मे फरवा जिसकी औलाद है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। उसे अबू बकर चले, बात खत्म हो गई। बारात को आई आपके इलाके में, खाना शाना खा के एक बंदा गया शादी हाल पे, बेसन पे हाथ धोने। साथ खड़े बंदे ने पूछा मलिक साहब कहां से आए?
जी फलां इलाके से खैरियत से बारात के साथ। तो साहब ने कहा वैसे रिश्ता आपका बनता नहीं था यहां पे, जहां आपने कर लिया, जहां आपने। उसने पूछा आप लड़के वालों की तरफ से हैं? कहता नहीं। लड़की वालों की तरफ से हैं? कहता नहीं। भाई बिरादरी के हैं? कहता नहीं। तो भाई हैं कौन? जी मैं तो शादी हाल के गटर साफ करता हूं, शादी हाल के गटर साफ करता हूं। तो ये मलिक साहब करेंगे क्या? इसे नहीं, चपेट गैर मुहज़्ज़ब लफ्ज़ है भाई, इसे उठाएंगे, शादी हाल में ले जाएंगे, इसे वलीमा खिलाएंगे, लेकिन डिशें चप्पल कबाब, बूट पुलाव, घसुन पेड़े, थक्कम पेल, मार कुटाई, ज्वारा से पापोश, चांटों की चटनी, धक्कों का सलाद, जूतों की बिरयानी। अगर ये कहे हुजूर मेरा कसूर कह, जवाब एक ही मिलेगा, सूर तेरा कसूर ये शादी अमाना दी ते एतराज शैताना दा। भाई शादी मलकों की, एतराज रुपए रुपए पे वेल लुटने वाली मंगने के बच्चों की। दुख है भाई जब मलकों की शादी पे आज का भंगी एतराज नहीं कर सकता। तो मुस्तफ़ा के घरानों ने जिस अबू बकर के साथ रिश्तेदारी की, तो नबी के घराने के रिश्तों पर आज का कोई भंगी भी एतराज नहीं कर सकता। रब ताला तशरीफ लाने वाले अब तमाम अहबाब की जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में, आल में, औलाद में, नस्लों में, फसलों में अल्लाह बरकतों का फैसला फरमा दे। ज़मीन और आसमान की तमाम तर आफात व बलियात, बिलखसूस कोरोना, सैलाब, जलजला, बेवक्त की बारिश और मुल्क पाकिस्तान को मौजूदा दहशत गर्दी की लहर से रब ताला महफूज व मामून फरमाए। इंशाअल्लाह 22 जमादी सानी 14 तारीख बरोज़ एतवार दिन 2 बजे पुराना चौक आपका शहर मदे सहाबा की मुतालबत जुलूस निकाला जाएगा। तशरीफ लाएंगे भाई इंशाअल्लाह। अब जो बंदा के सड़कों पर निकलना कैसा, वल्लाह हम सड़कों पर कभी भी ना निकलते अगर पैगंबर के पहलू में सोने वाले अबू बकर उमर को इन सड़कों पर गाली ना दी जाती। और जिस जगह पर पैगंबर के यारों को तौहीन की जाए उस जगह पर नबी के सहाबा की तारीफ करना वाजिब हो जाता है। तो इंशाअल्लाह हम नबी की ज़ात का भी दिफा करेंगे, इंशाअल्लाह नबी की आल का भी दिफा करेंगे, इंशाअल्लाह नबी के असहाब का भी दिफा करेंगे। लेकिन यह दिफा देवबंदी बनकर नहीं, बरेलवी बनकर नहीं, आहले हदीस बनकर नहीं, हमने ये दिफा करना है मोहम्मदी बन के, उम्मती बन के। कैसे? जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर। चूंकि अब तशरीफ लाए वहाबियों के जलसे पे, जहां पे लंगर का महदूद इंतजाम ये इश्तिहार के बैक साइड पे लिखा होता है। हाथ की 5 उंगलियां बराबर, लेकिन बिरयानी की प्लेट में चिकन की बोटी निकल आए तो उठाने के लिए 5 की 5 उंगलियां बराबर हो जाती है। यानी जहां पे मुश्तरका मफाद आए तो अपने सारे इख्तलाफ खत्म। तो नबी के सहाबा, नबी की आल, तो नबी के असहाब से बढ़ के हमारे लिए मोहब्बत का मुश्तरका मरकज कौन सा भाई? जी भाई, पूरी दुनिया के काफिर अपने कुफ्र या इख्तलाफ मिटा दे दीन की बुनियादों को मिटाने के लिए। और यहां पर नौज़बिल्ला हम अभी तक देवबंदी बरेलवी अहले हदीस की दुकानदारी करें तो फिर हमारे हाल पे अफसोस है। हमने उम्मती बन के, मुहम्मदी बन के नबी की ज़ात को भी बचाना है, नबी की आल को भी बचाना है और नबी के असहाब को भी बचाना है। रब ताला आप तमाम अहबाब को, आपकी आलो औलाद को दो जहां की हर एक इज्जत नेक नमी अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरा आपका हामी नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक अल्लाहुम्मा सना क़ीबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व जन्नबना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला समाइ व हुवस समीउल अलीम। या रहीम व करीम अल्लाह, या खालिक व मालिक अल्लाह, या रहमान व रहीम अल्लाह, करम वाला मामला फरमा, आफियत वाला मामला फरमा, बख्शिश वाला मामला फरमा, बरकतों वाला मामला फरमा। इलाहुल आलमीन तेरे घर में तेरे बंदे मेरे मौला अपनी अपनी दिल की मेरा मौला तमन्नाएं लिए हुए हैं। इलाहुल आलमीन इन तमाम की नेक मुरादों को आफियत के साथ मेरा मौला तकमील तक पहुँचा। इलाहुल आलमीन हमारे सफ़ेद रीश बुजुर्गों की इन मेरे मौला सफ़ेद बालों के सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा।
आफियत के साथ मेरे मौला सलामती के साथ इनकी ज़िंदगी दराज फरमा। हमारे जवानों को मेरे मौला अपने दीन का हाफिज़ और हाफिज़ बना, दीन की शात हिफाजत के लिए मेरे ज़िंदगी के पल पल को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे बच्चे जो नई नस्ल हैं, इलाहुल आलमीन को दीन मोहम्मदी से माला माल फरमा। हमारी माओ बहनों को इफ़्फ़त और आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। हमारे घरों में बरकतों में बाज़ारों में मेरे मौला रहमत और बरकतों वाला मामला फरमा। इलाहुल आलमीन अपनी रहमतों की बारिश अता फरमा। मेरे मौला हमारे खेतों को मेरे मौला आबाद फरमा। मेरे मौला वीरानी और मेरे मौला इन दुनिया भर की बर्बादी से मेरे मौला हमारी नस्लों को महफूज फरमा, फसलों को महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन ऐसी रहमत वाली बारिशें अता फरमा कि जिसके बाद किसी किस्म का माली तौर पर मेरे मौला नुकसान न हो। इलाहुल आलमीन तेरे रहमत के तलबगार तेरे बनते मेरे मौला अपने दामन फैलाए हुए। इलाहुल आलमीन इनको मेरे मौला आफियत वाली ज़िंदगी, आफियत वाला मेरे मौला माली तौर पर आसूदगी अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे तमाम तर मरहूमीन की कामिल बख्शिश फरमा। असीरान को रिहाई नसीब फरमा। शोहदा के दर्जात बुलंद फरमा। जमात को अंदरूनी बैरून तमाम खलफ शर से महफूज और मामून फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम तर दीनी मराकज़ दीनी तहरीकात की मेरे मौला हिफाजत फरमा। खैर व बरकत वाला मामला फरमा। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। इसकी मेरे मौला हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा। जो लोग मेरे मौला मुल्क पाकिस्तान की जगराफियाई नज़रियाती सरहदों के दुश्मन, इलाहुल आलमीन तौफीक और हिदायत की दे। अगर तौबा की मेरे मौला तौफीक इनके मुकद्दर में न हो तो इलाहुल आलमीन को ऐसा तबाह बर्बाद फरमा कि इबरत का निशान बना दे। इलाहुल आलमीन हमारे तमाम मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद इत्तफाक नसीब फरमा। देवबंदी बरेलवी अहले हदीस मेरे मौला तमाम तफर्रुक़ात से बालातर होकर महबूब पैगम्बर के नामूस के लिए, महबूब पैगम्बर के सहाबा के लिए, महबूब पैगम्बर के आल औलाद के लिए मेरे मौला एक होने की नेक होने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन इस प्रोग्राम की तमाम तर मुंतज़मा कमेटी, उनके मुआमिनीन, उनकी दावत पर तशरीफ़ लाने वाले तमाम अहबाब की मेरा मनमन मुरादें पूरी फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे शहरों में अमन नाजिल फरमा, रिज़्क़ अता फरमा, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे तमाम तर दीनी मजहबी मेरा मौला इत्तेहाद को पैदा फरमा। और इलाहुल आलमीन मुल्क पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मज़लूम मुसलमान की मदद फरमा, नुसरत फरमा, दस्तगिरी फरमा। बिलखसूस गज़ा फ़लस्तीन के मुसलमान हो, सूडान के मुसलमान हो, उनकी मेरा मौला इफ़्फ़त की, जान की, माल की, आफ़ियत की मेरा मौला तो हिफाजत फरमा। हरमैन की हिफाजत फरमा और हिफाजत करने वालों की मेरा मौला हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन।